चलिए बेटा हम देख रहे हैं वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड इट्स वेपर प्रेशर। ये डेफिनेशन हो गई, लेकिन डेफिनेशन से सर हमें इतना समझ में नहीं आता है। हम देखते हैं कि डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है। देखो क्या होता है बेटा, मैंने एक क्लोज्ड कंटेनर लिया, उसमें ये मैंने लिक्विड रखा, ये मैंने क्या रखा? लिक्विड। ठीक है, ये नीचे के मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है बल्क मॉलिक्यूल्स और ये बोले जाते हैं सरफेस मॉलिक्यूल्स। ये क्या बोले जाते हैं बेटा? सरफेस मॉलिक्यूल्स बोला जाता है। हम जानते हैं एट डेफिनेट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर या डेफिनेट टेम्परेचर पे जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास क्या है? अपनी एक काइनेटिक एनर्जी होती है। उनके पास अपनी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे ही हम टेम्परेचर को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। जैसे ही हम टेम्परेचर को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है। उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण ये जो अपर सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इन नीचे वाले मॉलिक्यूल्स के से साथ जो आपका अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होता है उस अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करके कहाँ निकल जाते हैं बेटा? फ्री स्पेस में क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं। ठीक है, फ्री स्पेस में क्या हो जाता है? निकल। क्या मैं बोल रहा हूँ बेटा? हम जानते हैं कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के पास एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, जैसे ही उन्हें क्या है? टेम्परेचर मिलता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने नीचे वाले मॉलिक्यूल्स के साथ लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स ब्रेक करके इस फ्री स्पेस में क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं। फ्री स्पेस में क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं और वेपर में क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं। वेपर में क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रोसीजर को, इस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का किस में कन्वर्ट होना बेटा? वेपर में कन्वर्ट होने की प्रोसीजर को बेटा एवापोरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? एवापोरेशन कहा जाता है। एवापोरेशन क्या बोला जाता है बेटा? एवापोरेशन कहा जाता है। एवापोरेशन क्या होता है बेटा? एवापोरेशन। ठीक है, चेंज ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स इनटू वेपर मॉलिक्यूल, लिक्विड मॉलिक्यूल्स इनटू वेपर below its below its boiling point. Below its boiling point is called vapor pressure. Sorry, is called evaporation. Is called evaporation. The changes of liquid molecules into vapor below its boiling point is called evaporation. Evaporation में और बेटा आपका वेपराइजेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एवापोरेशन और वेपराइजेशन में दोनों में ही लिक्विड मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन अगर बिलो बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है तो ये एवापोरेशन कहलाता है। चेंजेस ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स इनटू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट एवापोरेशन कहलाता है, जबकि चेंजेस ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स इनटू वेपर बिलो इट्स अबव इट्स बॉइलिंग पॉइंट आपका वेपराइजेशन कहलाता है। एबव बॉइलिंग पॉइंट है तो आपका वेपराइजेशन कहलाएगा, अगर बिलो बॉइलिंग पॉइंट है तो एवोपरेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? एवोपरेशन कहलाएगा। अब मैं क्या बता रहा था कि थोड़ा सा ही टेम्परेचर मिलने के कारण काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ती है। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण ये नीचे वाले मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स ब्रेक करके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा? वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसीजर को बेटा एवापोरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? एवापोरेशन। अब ये क्लोज्ड कंटेनर है तो एवापोरेशन होगा, टेम्परेचर मिलता जाएगा, तो ये क्या है? ये वेपर के मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर के बाहर तो जा नहीं पाएंगे, अंदर ही क्या होने लगेंगे? इकट्ठा होने लगेंगे। ये कंटेनर के अंदर ही क्या होने लगेंगे? इकट्ठा होने। अंदर इकट्ठा होने के कारण ये क्या है? ये दीवारों पे क्या करेंगे? टकराएंगे। दीवारों पे टकराएंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा? लो हो जाएगी। दीवारों पे टकराएंगे, वॉल, ये जो कंटेनर की वॉल है उस पर क्या करेंगे? टकराएंगे, उसके कारण इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी बेटा? लो हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो ये दोबारा से किस स्टेट में कन्वर्ट होने लगेंगे? लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने लगेंगे। किस में कन्वर्ट होने लगेंगे बेटा? लिक्विड स्टेट में। क्यों कन्वर्ट होने लगेंगे? क्योंकि दीवारों पर टकराने के कारण इनकी काइनेटिक एनर्जी कम हुई, मॉलिक्यूल्स पास आए, तो ये किस में कन्वर्ट होने लगेंगे? लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेंगे। तो वेपर मॉलिक्यूल्स का लिक्विड में कन्वर्ट होना, वेपर मॉलिक्यूल्स का लिक्विड में कन्वर्ट होना प्रोसीजर बेटा आपका कहलाता है आपका कंडेंसेशन। क्या कहलाता है बेटा? कंडेंसेशन कहलाता है। कंडेंसेशन। ठीक है, क्या कहलाता है बेटा? कंडेंसेशन।
तो होता क्या है बेटा, स्टार्टिंग में लिक्विड मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट होते हैं, वेपर में। फिर वेपर मॉलिक्यूल्स क्या है, दीवार से वॉल से टकरा के अपनी काइनेटिक एनर्जी को कम करते हैं और दोबारा से वो वेपर से किस में कन्वर्ट होने लगते हैं, लिक्विड में। तो यहाँ से क्या हो रहा है बेटा, एनर्जी मिलने के कारण, हीट टेम्परेचर मिलने के कारण ये इवोपरेशन होता जा रहा है, और वहाँ पे इवोपरेशन के कारण वेपर बन रही है, और वेपर दोबारा से किस में कन्वर्ट हो रही है, कंडेंसेशन में। तो यहाँ पर दो प्रोसीजर हो रहे हैं बेटा, इवोपरेशन भी हो रहा है और कंडेंसेशन भी हो रहा है। लगातार इवोपरेशन होता जाता है, लगातार कंडेंसेशन होता जाता है, लगातार यहाँ से इवोपरेशन हो रहा है, यहाँ से कंडेंसेशन हो रहा है। एक समय के बाद क्या होता है बेटा, जो कंडेंसेशन होता है और वेपराइज इवोपरेशन होता है, इवोपरेशन रेशन और कंडेंसेशन, इन दोनों की रेट क्या हो जाती है बेटा, इक्वल हो जाती है। रेट ऑफ इवोपरेशन एंड रेट ऑफ वेपराइजेशन क्या हो जाती है, रेट ऑफ इवोपरेशन एंड रेट ऑफ वेपराइजेशन क्या हो जाती है बेटा, इक्वल हो जाती है। जब यहाँ पर रेट ऑफ इवोपरेशन और रेट ऑफ वेपराइजेशन इक्वल हो जाती है, तो वहाँ पर इस मिक्सचर पे क्या स्टेबलाइज हो जाता है बेटा, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाता है। क्या स्टेबलाइज हो जाता है बेटा, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाता है। क्या स्टेबलाइज हो जाता है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, उस पॉइंट पे जब यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाता है, उस पॉइंट पे ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो सॉरी वेपर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो वेपर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर अप्लाइड करते हैं, जब इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाता है, उस समय ये वेपर के मॉलिक्यूल्स लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर अप्लाइड करते हैं, उस प्रेशर को ही बोला जाता है वेपर प्रेशर। ठीक है, याद रखना बेटा, क्या हो रहा है, पहले लिक्विड मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, फिर वेपर मॉलिक्यूल्स दोबारा से किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इवोपरेशन और कंडेंसेशन लगातार होता जा रहा है। एक समय के बाद रेट ऑफ इवोपरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाती है। उस समय पे, ठीक है, उस समय पे क्या है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंटेनर के अंदर क्या स्टेबलाइज हो जाता है, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाता है। उस समय आपका, उस समय पे जो वेपर के मॉलिक्यूल्स लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर अप्लाइड करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है बेटा, वेपर प्रेशर कहा जाता है। बोलो, इतना समझ में आता है वेपर प्रेशर क्या होता है। अब कोई व्यक्ति बोले सर हमें कैसे समझ में आएगा कि यहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया है। तो इसे समझने के लिए मैं बोलता हूँ, इस कंटेनर से मैं एक इंस्ट्रूमेंट लगाता हूँ जिसे बोला जाता है मैनोमीटर। क्या बोला जाता है बेटा, मैनोमीटर। ये इंस्ट्रूमेंट लगा है, इसमें भरा हुआ है मरकरी। अभी इक्विलिब्रियम नहीं आया है तो वेपर बनेगी, वेपर के मॉलिक्यूल्स अगर ये ओपन है तो यहाँ से वेपर के मॉलिक्यूल्स आएंगे और मरकरी से टकराएंगे, मरकरी से टकराएंगे तो यहाँ पर मरकरी का लेवल क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। मरकरी का लेवल क्या होता जाएगा बेटा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, ये तब तक होगा जब तक यहाँ पर क्या है, इक्विलिब्रियम नहीं आ रहा। जैसे ही यहाँ पर इक्विलिब्रियम आएगा, मरकरी का लेवल यहाँ पर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ना तो इंक्रीज होगा ना ही डिक्रीज होगा। ठीक है, जैसे ही आपका मरकरी का लेवल कांस्टेंट होता है तो हम समझ जाते हैं, इस मैनोमीटर में जैसे ही मरकरी का लेवल कांस्टेंट होता है हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर क्या स्टेबलाइज्ड हो गया बेटा, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज्ड हो गया है। रेट ऑफ वेपराइजेशन किसकी इक्वल हो चुकी है, रेट ऑफ कंडेंसेशन की इक्वल हो चुकी है। रेट ऑफ वेपराइजेशन किसकी इक्वल हो चुकी है बेटा, रेट ऑफ कंडेंसेशन की इक्वल हो चुकी है। ठीक है, अब हम देखते हैं, वेपराइजेशन देख लिया हमने, वेपर प्रेशर देख लिया आपका। अब हम देखते हैं बेटा रॉल्स लॉ क्या होता है। रॉल्स लॉ देखते हैं बेटा। रॉल्स लॉ क्या कहता है बेटा, वो इसी के बारे में बताता है कि भैया कि आप किस तरीके से इस प्रेशर को निकाल सकते हैं कि कितना वेपर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर अप्लाई हो रहा है लिक्विड की सरफेस पे, ये आप निकाल कैसे सकते हैं, उसके बारे में किसने बताया, रॉल्स ने। रॉल्स ने बताया कि आप वेपर प्रेशर को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रॉल्स लॉ, मैं पहले स्टेटमेंट लिख रहा हूँ फिर समझाता हूँ। अकॉर्डिंग टू द Raoult's law. Raoult's law. According to the Raoult's law, the vapor pressure of a volatile component above a mixture या solution लिख दो, above a mixture is directly proportional to the is directly proportional to the mole fraction, directly proportional to the mole fraction of the component,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द मिक्सचर। मतलब जो वेपर प्रेशर किसी भी कंपोनेंट के द्वारा जो लगाया जाता है लिक्विड की सरफेस के ऊपर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के। कंपोनेंट में उसका मोल फ्रैक्शन कितना है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा बेटा, अकॉर्डिंग टू द रॉल्स लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ अ वोलेटाइल कंपोनेंट एवं मिक्सचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन अ मिक्सचर। देखो आप समझिए, अब कंपोनेंट वोलेटाइल है यहाँ पे, है ना। ये मैंने एक मिक्सचर लिया, सॉल्यूशन लिया, जिसमें मिक्सचर ए है और बी है। ए और बी का मिक्सचर है बेटा, ए कंपोनेंट का और बी कंपोनेंट का। अब यहाँ पर क्या है, इसे थोड़ी सी एनर्जी मिल रही होगी, तो उसके कारण यहाँ पर वेपर क्रिएट हो रही होगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो वेपर है वो तो ए की वेपर भी है और इसमें बी की वेपर भी मिक्सचर है। ए की वेपर भी मिक्सचर है और बी, मतलब ए की भी वेपर इसमें है और बी की भी। तो वो क्या बोलता है, ये जो ए के द्वारा जो प्रेशर यहाँ पर लगाया जाएगा, अब ए की जो वेपर बनी है वो वेपर क्या करेगी, इस लिक्विड के ऊपर, इस लिक्विड सरफेस के ऊपर क्या लगाएगी, प्रेशर लगाएगी, उसे बोला जाएगा पी। और बी के मॉलिक्यूल जो इस लिक्विड के ऊपर, बी की वेपर जो इस लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगाएगी उसे क्या बोला गया, पी बी। ठीक है, वेपर प्रेशर या फिर पार्शियल प्रेशर। ठीक है, पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर। ठीक है, पी ए क्या है, पार्शियल प्रेशर या फिर वेपर प्रेशर ऑफ ए। पीवी क्या है, पार्शियल प्रेशर और वेपर प्रेशर ऑफ बी। ठीक है, पार्शियल प्रेशर बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं आप, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर लिक्विड के लिए यूज होता है और पार्शियल प्रेशर किसके लिए यूज होता है, गैस के लिए। अब चूंकि ये क्या है, वेपर है तो ये गैस ही है, इसलिए इसके लिए अपन पार्शियल प्रेशर का भी यूज कर सकते हैं। तो कहीं कहीं आपको पार्शियल प्रेशर लिखेगा दिखेगा, कभी कभी का दिखेगा आपको वेपर प्रेशर लिखेगा। ठीक है, दो तो ए और बी से हमने क्या बनाया, ये सॉल्यूशन बनाया। इसके अंदर जो वेपर बननी होगी उसमें ए की भी वेपर होगी और किसकी, बी की भी वेपर होगी। ठीक है, उसे अपन ने कैसे, वेपर प्रेशर होगा, दो पार्शियल प्रेशर, हाँ ए की भी वेपर होगी और बी की भी वेपर होगी। तो ए की वेपर भी जो प्रेशर लगाएगी, ठीक है, और बी की वेपर भी क्या है, प्रेशर लगाएगी। तो ए के द्वारा जो वेपर प्रेशर लगाया जाएगा वो क्या होगा, पी ए। और बी के द्वारा जो वेपर प्रेशर लगाया जाएगा या पार्शियल प्रेशर लगाया जाएगा वो क्या होगा बेटा, पी बी होगा। तो पूरे सॉल्यूशन का प्रेशर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ, सॉल्यूशन पी टी मतलब प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वो क्या होगा बेटा, पी ए प्लस पी बी होगा। वो क्या होगा, पी ए प्लस पी। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ, ए अकेले मॉलिक्यूल्स ने इस सॉल्यूशन के ऊपर कितना प्रेशर लगाया होगा। तो उसने किसने बताया, रॉड्स ने बोला जो ए मॉलिक्यूल्स का जो वेपर प्रेशर होगा पी ए, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ए के मोल फ्रैक्शन के। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। ए का वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के जो इस सॉल्यूशन में लिए होंगे। तो अपन ने कितना लिया है बेटा, एक्स है। इसी तरीके से बी का जो वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, एक्स बी के। तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा एक्स बी के। अब क्या होता है बेटा, मैथ्स की लैंग्वेज में हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या आता है बेटा, कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो एक कांस्टेंट आया, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था बेटा आपका, एक्स है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो पी ए इक्वल टू आया पी नॉट ए एक्स है। यहाँ पर पी ए क्या है बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन मिक्सर। मतलब वो जो मिक्सचर था उसमें ए का जो वेपर प्रेशर था या सॉल्यूशन में जो उसका वेपर प्रेशर था वो, जबकि पी नॉट ए क्या होता है बेटा, प्योर फॉर्म। पी नॉट ए क्या होता है, प्योर फॉर्म, वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म, वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म। देखो क्या है, जैसे मैंने आपको इस वाले पेज पे समझाता हूँ अच्छे ढंग से समझेगा। ये मैंने एक लिक्विड लिया, ये वोलेटाइल है।
तो सीधी सी बात है, इससे भी कुछ ना कुछ प्रेशर निकल रहा होगा। वॉलेटाइल है ये लिक्विड, इसे अगर मैं हीट करूँगा तो सीधी सी बात है ये भी कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएगा। अभी ये प्योर फॉर्म में है तो इसका जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर, वो होगा पी नॉट ए। अब मैंने लिया ये बी लिक्विड, ये अभी प्योर फॉर्म में है, ये ए है, ये B। अभी ये प्योर फॉर्म में है, इसे मैं हीट करूँगा, क्लोज कर दूँ तो ये कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएगा। अभी ये प्योर फॉर्म में है तो इस प्रेशर को मैंने नाम दिया पी नॉट बी। क्या नाम दिया बेटा? पी नॉट बी। अब इन दोनों को मैं क्या कर देता हूँ, मिला देता हूँ। इन दोनों को मिला के क्या बनाता हूँ मैं? सॉल्यूशन। तो जैसे ही मैं सॉल्यूशन में इन्हें मिक्स करूँगा तो प्रेशर तो ये अभी भी लगाएंगे, लेकिन अब इनकी प्रेशर की वैल्यू क्या हो गई होगी? चेंज हो गई होगी। वैल्यू क्या हो गई होगी? चेंज। पहले जो प्रेशर होगा वेपर प्रेशर, वो अलग होगा। अब जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा? अलग। तो अब हमने इन्हें नाम क्या दे दिया? सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन में अब ये ए बी मिक्सचर बन चुका है। अब इन दोनों की एक साथ क्या बन रही है? वेपर। तो इस मिक्सचर में ए के द्वारा जो आप प्रेशर लगेगा, अब उसे पी नॉट ए ना कहते हुए क्या कहा जाएगा? पी ए। तो सॉल्यूशन में अगर उसका वेपर प्रेशर की बात कर रहे हो ए की तो पी ए, अगर प्योर फॉर्म में उसकी वेपर प्रेशर की बात कर रहे हो तो पी नॉट ए। ठीक है। इसी तरीके से बी का मिक्सचर में अगर बात कर रहे हो वेपर प्रेशर तो पी बी, अगर प्योर फॉर्म में बात कर रहे हो तो पी नॉट बी। ठीक है। तो इसी तरीके से हमने देख लिया कि भैया पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या आता है? पी नॉट ए एक्स ए। तो अगर मिक्सचर में किसी भी ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर निकालना हो तो उसके प्योर फॉर्म के वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के इनटू के इक्वल होता है। किसी भी मिक्सचर में किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर उसके प्योर फॉर्म के वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। इस तरीके से। हाँ बेटा, हम रॉल्स लॉ में देख रहे थे बेटा। हाँ, यहाँ तक हम देख चुके थे कि भैया रॉल्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट देख रहे थे। हमने देखा आपका अकॉर्डिंग टू द रॉल्स लॉ जो किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा, वॉलेटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। किसके? मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो क्या है? पी नॉट ए एक्स ए। इसी तरीके से पी भी, ये भी वॉलेटाइल है तो इसके भी क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स। अब हम देख के आए थे बेटा पी टोटल क्या होता था बेटा? पी ए प्लस पी बी होता था। पी ए की वैल्यू क्या है बेटा? पी नॉट ए एक्स ए, और पी बी की वैल्यू क्या है? पी नॉट बी एक्स बी। ये याद रखिएगा बेटा, यहाँ पर हम जो रॉल्स लॉ पढ़ रहे हैं वो फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों वॉलेटाइल हैं बेटा। सॉल्वेंट तो वॉलेटाइल रहेगा क्योंकि सिलेबस में आपके लिक्विड सॉल्यूशन में आपका वाटर ही ज़्यादातर है, तो वाटर वॉलेटाइल रहता है आपका, है ना? पी एक्स बी। ठीक, हम जानते हैं बेटा एक्स ए प्लस एक्स बी का सम कितना होता है बेटा? 1 होता है। तो हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। इसे थोड़ा सा और बोलें तो अपन ये कर सकते हैं, हम पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी, पी नॉट बी ये होगा बेटा आपका इट्स वाज अ रॉल्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट। क्या था बेटा? रॉल्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो इस तरीके से आप डेरिवेशन कर सकते हैं। डेरिवेशन को आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है बेटा? कोई दिक्कत आपका? कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है? यहाँ तक अगर नहीं आया हो समझ में तो फिर मैं दोबारा से एक बार और 5-2 सेकंड के लिए करके बता देता हूँ आपको। पी नॉट पी ए इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स ए, तो आएगा आपका पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो पी नॉट ए एक्स ए। हम जानते हैं इसी तरीके से सेम आपका पी बी के लिए निकालोगे तो वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स बी होगा, तो पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो पी नॉट बी एक्स बी। तो पी टोटल जो होगा वो क्या होता है बेटा? पी ए प्लस पी बी। पी ए की वैल्यू क्या है बेटा? पी नॉट ए एक्स ए। उस पेज में बेटा दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने आपको दोबारा से करके दिखाया बेटा। एक्स वी हम जानते हैं बेटा एक्स ए प्लस पी टी क्या होता है बेटा? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, है ना?
याद रखना बेटा, ये तभी आएगा जब दोनों वॉलेटाइल हों, है ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अभी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए भी देखेंगे अब। पी नॉट ए इक्वल टू 1 - एक्स भी रखें प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो ये आ गया आपका राउल्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट, वॉलेटाइल सॉल्यूट।